नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम मौजूद हैं समरनाले में, जहां पर आज नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों को सिंबल्स आवंटित किया जा रहा है। आइए जो महापौर के प्रत्याशी हैं उनसे जानते हैं कि उनको क्या क्या सिंबल्स दिए गए हैं, क्या सिंबल मिला है। देखिए, हर सिंबल वो जो सीरियल नंबर होता है और जो चुनाव आयोग के द्वारा जो बनाया गया था अल्फाबेट, जैसे अ ई ई और क ख ग घ ङ, मतलब हिंदी वर्णमाला के अनुसार सीरियल नंबर दिया गया था। और उसके अनुसार जो निर्वाचन आयोग का पहले से वो लोग अपना जो प्रतीक चिन्ह है उसको वो लोग दिए थे, तो उसी सीरियल नंबर के अनुसार दिया। तो मुझे बेंच छाप मिला है और इसी बेंच छाप में अब रांची की जनता देगी। इसके बाद क्या सोचा है मैम आपने? क्या सोचे हैं आप? बेंच मिल गया है, अब क्या करना है? आप तो उसी का प्रचार करना है ना। आप तो सिंबल मिल गया, अब सिंबल के आधार पे हमको क्षेत्र में उतरना है। मेयर प्रत्याशी के रूप में जो हम दावेदारी प्रस्तुत किए थे, आज वो नामांकन पत्र का भरने का आज अंतिम पड़ाव कह सकते हैं। आज सिंबल आवंटन हुआ और हमारा क्रम संख्या 3 है और प्रतीक चिन्ह चूड़ियां मिला है, जो नारी समाज को भी प्रतिनिधित्व करता है। उसके जो ये 16वां श्रृंगार में एक सबसे उत्तम महत्वपूर्ण श्रृंगार में एक ये प्रतीक माना जाता है, वो है। तो हम तमाम रांची नगर निगम क्षेत्र के 10,22,723 जो हमारे वोटर है, जो आम लोग हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि इस नगर निगम चुनाव में आप लोग खुलकर आइए, अपना वोट मताधिकार का प्रयोग किए, क्योंकि इस बार नोटा का सिस्टम नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। और मेयर के लिए गुलाबी रंग का पत्र जो कलर है वो रहेगा और वार्ड पार्षद के लिए सफेद रंग का। तो हम तमाम लोगों से हमारी गुजारिश होगी कि वार्ड पार्षद का जो चुनाव लड़ रहे हैं और जो मेयर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग इस बार, आपने अभी तक पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को बनाया है और उनके कार्यकाल को भी देखा है 2008 में, 2013 में और 2018 में भी, कि ये लोग पार्टी कार्यालय को में तब्दील कर दिया गया था मेयर के ऑफिस को। लेकिन अब सीधे हम आम जनता से अपील कर रहे हैं कि आप लोग शहर की सरकार बनाइए, जो सीधे आपके द्वारा नियंत्रित होगी। वो आपकी सरकार होगी, आपकी योजना होगी। जैसे ये पिछला वित्तीय वर्ष में योजना था 2,800 से 2,900 करोड़ के बीच में, तो ये जनता का पैसा है, आप टैक्स पेयर हैं, उस पर पहला अधिकार आपका होगा। इसलिए शहर का सरकार को चुनिए, ये आपकी अपनी सरकार होगी। सर, आपको चूड़ियां मिली हैं, तो ये महिलाओं का एक 16 श्रृंगार जैसे आपने बताया, तो अब महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? हमारा तो लक्ष्य है महिलाओं को, महिला सुरक्षा, और जितने भी कामकाजी जो भी महिलाएं हैं जिनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो आज लचर व्यवस्था में है, उनके लिए और स्टूडेंटों के लिए वातानुकूलित जो ट्रांसपोर्ट होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें वो लोगों को हम लोग मुफ्त टिकटों की व्यवस्था करेंगे। उसके वो लोग जहाँ कहीं भी आना जाना होगा शहर के अंदर में, वो लोग मुफ्त में आना जाना करेंगे। नारी सुरक्षा का विशेष ध्यान जाएगा। और वैसे लोग जो रांची नगर निगम में जो नगर प्रशासक का जो शोषण और का शिकार हुए हैं, जो आज तक जो कॉन्ट्रैक्टर में 14-15 साल की नौकरी के बावजूद में और अनुकंपा के आज तक का जो उनका सफर है 10 साल 11 साल का, नगर प्रशासक आज तक उन पर संज्ञान नहीं लिया है। और हम लोग पहला समीक्षा बैठक में भी ऐसे महिलाओं और पुरुषों को हम लोग नियमितीकरण और स्थायीकरण करने का काम करेंगे, और ये नारियों के लिए उचित और सुरक्षित माहौल हम लोग प्रदान करेंगे। क्या आपको चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है? हमें जो निर्वाचन विभाग से जो चुनाव चिन्ह प्राप्त हुए हैं, इस वक्त ये चुनाव चिन्ह हमारा छड़ी है। कहते हैं छड़ी जो है सुशासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जी। और चाहे ग्रामीण क्षेत्र में आप गाय बकरी, वो एक डिसिप्लिन, एक अनुशासित करने के लिए जो व्यवस्था होता है, वो छड़ी है एक रूट में ले जाने का। उसी तरीके से बच्चे जब स्कूल आते हैं तो बच्चों को पढ़ाने में छड़ी और डंडा दिखा करके उसको जो है अच्छे लाइन पर ले जाना, अच्छी शिक्षा देने का काम करा जाता है। और एक जो है सुशासन बोलिए, और जो है उनको मुझसे थोड़ा बहुत डरा करके भी उनका जो है अच्छे लाइन में ला करके अच्छे बुद्धि सिखाने के लिए, अच्छे शासन व्यवस्था में लाने के लिए ये काम आता है। दूसरी सबसे तीसरी बात यह है कि हम तो अपने बचपन से जवानी तक अपने हिसाब से चल फिर करके खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब आम आदमी
जब एक बार बूढ़ा हो जाता है या बुढ़िया हो जाता है समाज में, तो बूढ़ा बुढ़ियों का ये जो छड़ी जो डंडा जो होता है बहुत बड़ा सहारा होता है। जहाँ बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, बेटा बेटी या पुतौ या दामाद जब अपने सहारा देने से कतराते हैं, वैसे स्थिति में यही एक सहारा है जिसके माध्यम से अपने जीवन का सफर तय करते हैं। इसलिए छड़ी जो है हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान मिला है। हम इस छड़ी के सहारे पूरे शासन व्यवस्था को भी ठीक करेंगे। आप देखिएंगे ट्रैफिक व्यवस्था में पूरे जिले में जब भी कोई गड़बड़ी करती हैं तो ट्रैफिक पुलिस जो क्या करती है, डंडा दिखाकर बोलते हैं रुको रुको यही रुको, अभी नहीं जाना है, दूसरे को जाना है, तीसरे को जाना है। इस तरीके से एक नियम कायदे कानून को सिस्टम में बनाए रखने के लिए, सुशासन व्यवस्था को बनाए रखने के, और खास करके राजधानी है ये तो और भी बेहतरीन चीज है। इसलिए हमें छड़ी मिला है, हम इसका पालन करके जो भी यहाँ पर गड़बड़ियां होगी पूरे समाज में हो या हमारे नगर निगम की बात होगी या शहरों में, हम इसको छड़ी के माध्यम से सबको ठीक ठाक करेंगे और एक नई सही रास्ता सही दिशा देने का काम करेंगे। जैसा कि आपने बताया बुजुर्गों का जो है ये काफी सहारा होता है छड़ी, तो आप बुजुर्गों के लिए आगे क्या करेंगे? बुजुर्गों का हम सहारा बनेंगे। जैसे छड़ी देखिए बुजुर्गों का सहारा होता है, हम उनका सहारा बनेंगे। क्रम संख्या देखिए यहाँ पर बताया गया है 2 है। आपको क्या चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को हमारी ओर से जोहार। और आज चूंकि 7 तारीख है और 7 तारीख को चुनाव चिन्ह का आवंटन होना था जी। तो समस्त रांची वासियों के दुआओं के बाद मुझे उनकी दुआ से मुझे कारपेट मिला है, जिसको हम लोग सादरी भाषा में बोलते हैं पटिया। तो पटिया मिला है और ये अपने आप में बहुत विशेष है और मैं काफ़ी खुश हूँ इस चुनाव चिन्ह को प्राप्त करके। और चूंकि पूरे शहर वासियों की दुआ के उपरांत मुझे ये चटाई यानी पटिया यानी कारपेट मुझे मिला। तो अब जैसा कि चटाई जो है वो शहर में तो नहीं लेकिन गांव के जो एरिया छोटे छोटे वार्ड है वो सब में यूज किया जाता है। तो अब आप ये बताइए कि जो गांव की एरिया छोटे छोटे शहर जो है छोटी छोटी एरिया जो है जो कि अभी भी जो सुविधाएं हैं मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित रह गई हैं, तो उनके लिए आप अब क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले तो ये जो मुझे जो पटिया मिला है ना, हम बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये पटिया हम लोग का आदिवासी रीति रिवाज में नियम में एकदम बहुत विशेष महत्व रखता है। चाहे शादी ब्याह का जब भी कोई अनुष्ठान होता है तो पटिया का ही इस्तेमाल होता है। और संयोग से देखिए है ना, सबों की दुआओं का ही ये परिणाम है कि मुझे इतना विशेष मतलब चुनाव चिन्ह मुझे मिला है। तो एकदम इसका बहुत बड़ा एक महत्व है पटिया का, क्योंकि इसका जो साइंटिफिक रीजन भी आने वाले समय में हम बताएंगे, लेकिन इसका बहुत बड़ा रीजन है। और जो चूंकि समस्याएं तो हम लोग बताएंगे ही बाद में, लेकिन आज विशेष रूप से मैं सबका आभार करते हुए कि मुझे ये पटिया मुझे प्राप्त हुआ है आप सबकी दुआ से। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।